हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों अरुणिता कांजीलाल। और यहाँ पे जैसे ही अरुणिता कांजीलाल का जो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट की बात पता चली है, मानो पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ अरुणिता के ही बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है पवनदीप के आने वाले कॉन्सर्ट की, जो कि मुंबई में है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की मुलाकात अभी इन दिनों में पपोन से हुई है, जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाने माने चेहरे हैं, जाना माना नाम है उनका और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, काफ़ी ज़्यादा सीनियर भी हैं पवनदीप राजन से और पवनदीप राजन से मिले हैं, जिसमें कि दोनों ने बैठकर काफ़ी अच्छी खासी बातचीत करी है, दोनों गले लगे हैं और दोनों ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है। तो दोस्तों, पपोन भी हमें नज़र आने वाले हैं सलीम सुलेमान के भूमि के प्रोजेक्ट में, और इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए दोस्तों पवनदीप राजन की जो मुलाकात हुई है वो बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन से, सिंगर से हुई है, जिसके चलते पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी। और यहाँ पे पवनदीप राजन अपनी खुशी सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि अचानक से अरुणिता कांजीलाल के सोशल मीडिया अकाउंट पे एक नया पोस्टर सामने आ गया, जिसके चलते पवनदीप राजन और उनके जो फैंस हैं वो खुश भी हैं और यहाँ पे थोड़ा सा उनको एकदम झटका सा भी लगा है कि अरुणिता कांजीलाल का जो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट है वो अक्टूबर में हो रहा है दोस्तों। 4 अक्टूबर उसकी डेट कंफर्म हो कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अरुणिता को नहीं पसंद करते हैं उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि आखिर अरुणिता इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे पहुँच गई। प्रीतम दा के साथ में उनका कॉन्सर्ट होना है और कॉन्सर्ट जो होना है उनका वो इंटरनेशनल है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ यही चाह रहे थे जो पवनदीप राजन के फैंस थे कि यहाँ पर जो अरुणिता हैं वो शायद अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलने पर और अच्छे किसी म्यूजिशियन के साथ में काम करने पर, और उनको जो इंडिविजुअली कॉन्सर्ट होगा उसका उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने चॉकलेट पीआई को छोड़ा था। तो यहाँ पर जो सिर्फ पवनदीप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा झटका लगा है, उनको बुरा भी लग रहा होगा ये खबर सुनकर कि अरुणिता को इंटरनेशनल ट्रिप मिल गया है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही हैं। और उनका देखिए दोस्तों, अगर वो एक बार उन्होंने वहाँ पर चली गई तो उनको दोबारा से और इंटरनेशनल ट्रिप मिलते रहे तो अरुणिता बहुत ज़्यादा जल्दी आगे और बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हेटर्स हैं, जो अरुणिता के हेटर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी होगी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कि आखिर क्यों और कैसे इनको ये वाला कॉन्सर्ट मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं जो ऋतु झा हैं वो अरुणिता कांजीलाल के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हुई हैं, क्योंकि उनके आने के बाद ही एकदम से ये खबर हमारे सामने भी आई है कि अरुणिता इंटरनेशनल कॉन्सर्ट करेंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों पवनदीप राजन की, तो ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन को काम की कोई कमी है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल ही यहाँ पर अपना जो जादू है आवाज़ का वो बिखेर रहे हैं। पवनदीप राजन को भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफ़र आ रहे हैं। और जहाँ तक देखिए आपकी भूमि में वो काम कर रहे हैं, भूमि का हिस्सा है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है जो कि वो इसका हिस्सा बने हैं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें गाने के लिए बहुत काबिलियत होनी चाहिए और आपको इस लायक समझा कि आपको इसके अंदर जगह दी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही, जिसे सुनकर और जिसे जानने के बाद जो कि पवनदीप के हेटर से शायद उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगा है और बहुत बड़ा उन्हें भी एकदम शौक लगा है कि आखिर पवनदीप 2025 भूमि में कैसे गाना गाने के लिए पहुंच गए। और सिर्फ हम यहाँ पर अरुणिता की ही बात नहीं कर रहे हैं, जो भी पवनदीप राजन को पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, चाहे उन्हीं की ही लाइन ऑफ बिजनेस के हों, उनके कॉम्पिटिटर हों,
तो देखिए किसी और को मौका नहीं मिला। 2025 में भी पवनदीप राजन को मिला था और फिर अगेन उनको बुलाया गया और अगेन उनको पार्टिसिपेट करा गया। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, एक उनका बेस्ट ऑफर है जो कि उनको पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है, वो भी ऐसे टाइम पे जबकि अभी पवनदीप 2-3 महीने से बिल्कुल ही आउट थे। ना ही कोई कॉन्सर्ट किया, ना ही कोई उन्होंने कुछ ऑफिशियली जिससे वीडियो सॉन्ग या एल्बम सॉन्ग आया उनका। सिर्फ हाँ ये कह सकते हैं कि वो कवर सॉन्ग वगैरह डालते गए अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने आप, या फिर डेडिकेट करते गए किसी भी तरीके से। तो इसे कहते हैं दोस्तों एक डेडिकेशन होना काम के लिए, क्योंकि यहाँ पर पवनदीप राजन ने एक भी दिन हमें नहीं लगता कभी ब्रेक लिया होगा, या फिर उन्होंने अपने ऑडियंस से कनेक्टिविटी या फिर किसी और सीनियर से कनेक्टिविटी उन्होंने छोड़ी होगी। वो हर दिन हर पल सिर्फ और सिर्फ गाने के ही बारे में सोचते हैं, किस तरीके से आगे उनको काम करना है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है कि उनकी जो छाप है, अगर वो एक बार वहाँ पे पार्टिसिपेट कर दें तो दोबारा उनको ही बुलाया जाए, उनको याद किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अपने आप को प्रेजेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर किसी भी नॉर्मल इंसान का एक्सीडेंट होता है दोस्तों, अगर इतनी गहरी चोट लगी कि पूरी फैमिली टूट गई, बिखर गई, उन्हें समझ में नहीं आया कि अब बेटा या उनका भाई आगे क्या करेगा। फैमिली वाले नहीं समझ पा रहे थे कि आगे क्या होना है, लेकिन पवनदीप जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग थे, अपने आप में उनको पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कभी इस चीज़ को लेकर नहीं पछतावा किया कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव वे में करा कि अब आगे क्या करना है, जो हो गया सो हो गया। तो उन्होंने वहीं से प्लानिंग शुरू कर दी थी कि इतने दिन बाद रिकवरी हो जाएगी, इतने दिन में मुझे ये वाली रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है, इतने दिन में मुझे ये करना है, और बिल्कुल उसी के हिसाब से अभी सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हम भी आपको कह चुके थे कि पवनदीप राजन जैसे ही ठीक होते हैं बैक टू बैक उनकी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस आएगी। तो वो दोस्तों देखिए हर दिन एक नया हम आपको बता ही देते हैं कि उनका फिल्म में गाने आ रहे हैं, कितने गाने आ रहे हैं, वो भी सारी चीज़ें हमने बता दिया। और हम आपको ये भी कंफर्म कर चुके थे पहले ही कि उनका सितंबर में कॉन्सर्ट ज़रूर हमको देखने को मिलेगा। तो उसकी भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 6 सितंबर में उनका कॉन्सर्ट होना है। और सितंबर में ही क्या दोस्तों, ये तो एक स्टार्टिंग में, और हो सकता है कि एक लास्ट में हो, अक्टूबर में भी हो, नवंबर में भी इनके कंटिन्यूसली कॉन्सर्ट आते रहेंगे दोस्तों। इस साल कम से कम 8 कॉन्सर्ट हमें देखने को मिलेंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम तो देखिए हमने आपको काउंटिंग पहले ही बता दी थी कि 7-8 इनके कॉन्सर्ट जो है वो बैक टू बैक आने हैं। इसके अलावा जो वीडियो सॉन्ग है वो आएंगे, एल्बम सॉन्ग आएंगे, ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं काम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पवनदीप राजन को हमें नहीं लगता कि अभी उनको खाना खाने की भी ढंग से फुर्सत होगी। तो बहुत ज़्यादा अभी इनको पुराना जो बैकअप है उसको भी फुलफ़िल करना है, प्लस जो नए नए इवेंट्स और इनको ऑफ़र हो रहे हैं वो चीज़ इनके करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन का भी बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, और इसी के चलते उन्होंने इंडियन आइडल 16 में अपनी जो जगह थी जज की वो एक्सेप्ट नहीं करा, और कुछ हेल्थ भी थी जो कि हम बता ही चुके हैं कि 3-4 घंटे कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर नहीं बैठ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो चुकी हैं इंडियन आइडल 16 में, जो कि अब शुरू होने वाला है। अभी अगस्त में आपको पता ही है कि 24 और 17 अगस्त में दिल्ली मुंबई में ऑडिशन शुरू है। बस हमें फिर एक और चमकता हुआ इंडियन आइडल 16 में एक नया और पवनदीप मिलेगा या फिर नई अरुणिता मिलेगी, जो कि और अच्छे से गाएंगे। हर साल एक नए सिंगर आते हैं जो कि कमाल के होते हैं और एक से एक बढ़कर हीरा निकल के आता है। बस यही है कि ये ना जो भी अब इंडियन आइडल में विनर बने 16 में 17 में, बस कोई फेवरेटिज़म के ज़रिए ना आया हो, या फिर किसी के जैसे कि आप नेपोटिज़म चल रहा है आजकल की, हाँ जी कोई है पीछे है तो उनको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। बस हुनर को देखें, हुनर को परखें। जैसे कि पवनदीप आए थे तो यहाँ पर जो हुनर से आते हैं, अपनी काबिलियत से आते हैं, जिसको आना चाहिए वो इतने ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पवनदीप को हर मोड़ पर एक नया ऑफ़र, एक नया मिल रहा है उन्हें आगे बढ़ने के लिए, तो ये रुक भी नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर हुनर है। तो दोस्तों हम यही चाहेंगे जो भी इंडियन आइडल में विनर बने अपनी काबिलियत से बने।
और दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय।